बच्चों आपका स्वागत है यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी। बेटा मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहाँ पे क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास 5 मार्बल्स खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे है नाउ हैव इज 124, कि अब उनके पास जितने जितने मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124। वी नीड टू फाइंड द आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन में था कि फाइंड द सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन्ड इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल से मैंने क्वेश्चन उठाया बेटा। तो हमने यहां पे क्या टोटल 45 है। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, तो बेटा मैंने मान लिए x, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव। अगर दोनों के पास 45 थे, अगर मैं मानता हूं जॉन के पास 10 है तो जीवंती के पास क्या होंगे बेटा 45 माइनस 10 होंगे। अगर जॉन के पास 20 है तो उसके पास कितने होंगे 45 माइनस 20 होंगे। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास क्या होंगे बेटा 45 माइनस x। अब वो क्या कहता है, अगर दोनों के 5 मार्बल मिसप्लेस हो जाएं तो जो बचेंगे दोनों के पास, दोनों में से 5 माइनस कर देते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। उनका प्रोडक्ट होगा पहले जॉन के 5 खो गए, फिर जीवंती के 5 खो गए, और जो ये प्रोडक्ट आया है ये है 124। तो x माइनस 5 का कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। x 45 माइनस x माइनस 5 का सॉल्यूशन है 40 माइनस x, क्योंकि 45 में से 5 माइनस हो सकता है। अब ये बेटा हमारे पुराने क्वेश्चंस के जैसा हो गया है। हमने ब्रैकेट ओपन की, x इंटू 40 हो गया बेटा 40x माइनस x इंटू x x स्क्वायर, x 5 इंटू 40 हो गया 200 प्लस का हो गया 5x इक्वल टू 124। यहां पे बेटा कुछ लाइक टर्म्स हैं जैसे कि 45 और ये। अब ये कितना हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। ये नेगेटिव नंबर है तो बेटा मैं इसको राइट साइड में लेके जाता हूं। राइट साइड में जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, 45 इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, माइनस 200 इधर जाएगा तो हो जाएगा बेटा प्लस का 200, और 124 वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल था तो इक्वल टू में आ गया 0। अब यहां पे कितना हुआ स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 324 के बेटा फैक्टर्स चेक करते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 से 162, 2 से 81, और 81 होता है बेटा 9 9 जा 81 और 9 1 जा। अब चेक करते हैं बेटा, या हम इसको क्या करते हैं अभी फर्दर और डिवीजन करते हैं, 9 से नहीं करते हैं 3 से करते हैं बेटा, 3 से 27। अब देखिए बेटा 3 2 जा 9 2 जा 18, 18 और 27 क्या होता है बेटा, पहले थोड़ा सा आइडिया लगाओ। 18 और 27 45 होता है, 18 और 27 45 होता है बेटा। तो मुझे फर्दर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस को लर्न भी करना होगा। तो मेरे फैक्टर्स क्या हुए बेटा माइनस 18x और माइनस 27x। क्यों, माइनस 18 और माइनस 27 होता है 45, और 18 और 27 का प्रोडक्ट होता है बेटा 324। तो यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 18, यहां से 27 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 कॉमन लिया बेटा मैंने, नहीं पहले मैं लूंगा x माइनस 27 कॉमन। हाँ x माइनस 18 ही कॉमन आएगा स्टूडेंट, सॉरी बचा क्या x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या है बेटा हमारे पास
आइदर x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 27 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 27। तो यहां पे बेटा मुझे दो आंसर मिल रहे हैं। मैं देखता हूं दोनों आंसर्स में क्या रिलेशन है। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं सो दैट कि मुझे स्पेस थोड़ा सा साइड में मिल जाए। तो हमने यहां पे क्या किया, इफ जॉन हैव $18 marbles, then Jivanti have 27 marbles। और ये इसका वाइस वर्सा भी सही है बेटा। इफ जॉन हैव 27 marbles, then Jivanti have 18 marbles। तो ये था बेटा हमारे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कि कुछ टॉयज वो बना रही है बेटा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 times, 55 minus the number of toys produced in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced on a day. On a particular day, the cost of total production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो बेटा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे यहां पे हम, देखिए बेटा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल टॉयज, आर्टिकल नहीं है बेटा क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आर्टिकल से। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हो गया बेटा x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो गई बेटा, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो x माइनस 55, यहां पे बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है हमारा। कंफ्यूजन जो था बेटा वो क्या था, 55 माइनस, मैंने 55 को यहां से माइनस कर दिया तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं बेटा। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ये हमारे एक टॉय की कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है मेरे पास, 75। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉय से हम मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, और ये क्या थे, टोटल टॉयज। अगर मैं टोटल टॉयज को एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यहां पे ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास, 55x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 750। इन दोनों को हम उधर साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्र माइनस 55x, और वहां पे ऑलरेडी था बेटा 750 इक्वल टू 0। अब हमें 750 के फैक्टर्स करने हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है, तो हमारे पास आना चाहिए 55। देखते हैं बेटा क्या आता है। 750 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 से नहीं होगा बेटा, 5 से होगा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 3 जा, 15 2 जा, 30 और 25 का प्रोडक्ट होता है बेटा 750। तो यहां पे हमारा क्या बना फैक्टराइजेशन, माइनस का 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, क्योंकि -30 और -25 होता है बेटा -55,
और दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारे पास कितना, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं बेटा हम। तो हमारे पास क्या है, यहां पे कुछ नंबर कॉमन आया, x माइनस 30, यहां से माइनस 25 कॉमन आया, x माइनस 30, इट मीन्स x माइनस 30 कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे वही आइदर और वाला प्रोसीजर होगा हमारा। मैं इसको रेज कर देता हूं, आइदर x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई बेटा मेरे पास 30 और यहां से वैल्यू क्या आई बेटा मेरे पास, x की वैल्यू 25। आई थिंक दोनों ही आंसर मेरे करेक्ट होंगे, क्योंकि अगर 55 में से 30 माइनस करता हूं तो 25 आएगा। दोनों ही मेरे आंसर क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस क्या है बेटा 30 और कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या आई बेटा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 25। और ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। यहां पे अगर 25 लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 55 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 30। तो ये मेरे दोनों ही आंसर मेरे करेक्ट होंगे। मैं दोनों को ही ले सकता हूं या दोनों को मैं इस जो सेपरेट पार्ट है मैंने उसको मैं नीचे भी यहां पे मेंशन कर सकता हूं। तो ये था बेटा मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।